और लूप हम एक ही बार चलाते हैं ये देखने के लिए कि ये एक बार चल रहा है और सर्कल बन रहा है हमारा। तो हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, तो नहीं बन रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 प्लस हो गया, दैट्स वाई कि नहीं चल रहा है कोड, और इसके बाद एक प्लस नहीं लगा है, तो यहाँ पे प्लस सेव किया। ठीक है, अब अगर हमने लूप लगाया, अगेन एक ही बार चल रहा है तो सेम आउटपुट है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या किया है ये मैंने, किसी को कोई डाउट? जो भी मैंने लिखा है हमने कुछ नहीं किया है, जो वैल्यूज थी हमारी उन वैल्यूज को हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया और वो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सभी लोगों को? ओके, अब हमें क्या करना है, 3 बनाना है, तो हमने 3 ले लिए। अब जो चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, W क्या हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, H भी क्या हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, BR भी क्या हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, तो हमने सब में क्या कर दिया, -100 कर दिया। W इक्वल्स टू W प्लस 100 -100, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू H -100, BR इक्वल्स टू BR -100। तो अभी जो W हमारा 300 था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, 200, सेम H भी 200 और BR भी 200। इसके अलावा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप में क्या होता है, जो इनिशियली 0 थी वो क्या हो गई अब 50, यानी उनमें 50 और उसके बाद 100, यानी कितने कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 से हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, MT इक्वल्स टू MT प्लस 50, सेम ML इक्वल्स टू ML प्लस 50। सेव किया, रन किया, ठीक है, यानी सिंगल एक ही लाइन के कोड से हमने क्या कर लिया, 3 ब्लॉक्स बना लिए। इवन मैंने यहाँ पे WH और जो BR है हमारा वो कैसा है, सेम है, तो आप चाहे तो इसको सिंगल वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको और 5 बनाना है, मुझे 5 बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पे 5 किया, तो थोड़े से डायमेंशंस में चेंज हो जाएगा, मतलब हम 300 250, यानी मैं कितना कर लेती हूँ, 50 के डिफरेंस से कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 का डिफरेंस डाल दिया, तो फिर ये कितना कितने का डिफरेंस हो जाएगा, अगर वो 50 कर दिया है तो ये कितने कितने से चेंज हो जाएंगे, 25 से। क्लियर, मतलब एक छोटे से चेंजेस से, अभी अगर यही चीज मुझे यहाँ करनी होती है HTML CSS में, तो हमें क्या करना होता, 5 डिव बनाने पड़ते, 5 बार लिखना पड़ता सब कुछ। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपली कितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर आपको 1000 भी बोले जाए तो आप 1000 भी बना सकते हैं सिंगल लाइन के स्टेटमेंट से। लूप चल रहा है, अपने आप वो अपना काम कर रहा है, पोजीशन सब सेट हो रही है, जितना वेट हाइट जो भी हमने बोला है वो उस हिसाब से क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, कुछ ना समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम हो? युवराज, विष्णु, विनय, पूजा, आया है या नहीं आया है समझ में किसी को भी? यस मैम, आ गया। आ गया, बाकी लोग, पूजा, विष्णु और युवराज? यस मैम। ऐसे आप अपने लेवल पे खुद से भी कुछ कुछ ट्राई करिए और उनको बनाने की, कुछ भी अगर आप बनाते तो मुझे शेयर कर सकते कि हाँ आपने कुछ ऐसा ट्राई किया है, ऐसा कुछ बनाया है। ठीक है, ये कोड हटा दूं मैं, चलेगा? आपको कुछ भी नोट डाउन जिसको करना था, जो कर लिया है सभी ने? यस मैम।
फॉर लूप के बाद आता है हमारा सेट इंटरवल। आप फॉर लूप तो कर ही रहे थे। I1 मुझे अगर 10 बार प्रिंट कुछ कराना है तो I प्लस प्लस है ना, कुछ प्रिंट ही कराना है हमें, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने दे दिया हेलो। तो 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने 1000 बार लिख दिया तो क्या होगा, 1000 बार प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा था तो मेरे पास यहाँ पे मुझे स्क्रॉल बार्स मिल गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आउटपुट तो यही रहे, पर ये क्या किया इसने, एक साथ आ गया। हम चाहते हैं पहले एक बार हेलो दिखे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा। इन्हें दो आउटपुट के बीच में हमें कुछ टाइम पीरियड डालना है, तो उसी के लिए क्या यूज होता है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल बेसिकली फॉर लूप जैसा ही है, बस इसमें क्या आ जाता है और टाइम और एक बढ़ जाता है। सेट इंटरवल, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इसका जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है कि इसमें दो चीजें दी जाती है। पहले वाले पैरामीटर्स या पहले वाला जो ब्लॉक होता है उसमें आपको क्या करना है वो लिखा जाता है, मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे, जो भी आपको काम कराना है वो। और दूसरा पार्ट होता है टाइम पीरियड। आप यहाँ पे जो टाइम देंगे हर उतनी देर के बाद ये वाला कोड क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे टाइम मिली सेकेंड में दिया जाता है, 1000 मिली सेकेंड यानी बेसिकली 1 सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड के बाद जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता है। अब कोड लिखने के लिए हमने देखा है कि अगर हमें कुछ भी कोड लिखना हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, फंक्शन। उस फंक्शन को नाम नहीं देना है, केवल फंक्शन लिख के और इस तरीके से बना देना। यहाँ पे बीच में गैप बनाते हैं एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपको जो भी करना है, मान लीजिए कि मुझे हेलो ही प्रिंट करना है। तो अब इसका आउटपुट देखिए कैसा होगा। दिस इज इनफाइनाइट लूप, है ना, मतलब इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और हर एक सेकेंड के बाद ये क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट करता जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्रिंट करानी, जैसे मैंने मान लीजिए कि आई में 1 डाल दिया और अगर मुझे इस आई की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, तो उस आई की वैल्यू टाइम में थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ा वेट कम करना पड़े। 500 ही दे दिया ना हाफ सेकेंड के लिए। मुझे इसको 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट कराना है तो आई को क्या कर दें, प्लस प्लस। ये हुआ नहीं 1 2 3 4, कोई बता पाएगा क्यों नहीं हुआ है। I1 था और I को प्लस प्लस कर रहे थे तो I2 बनना चाहिए था ना, तो ये आउटपुट में तो हमें क्या दिखा रहा है, 1 1 1 1 ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों, एनीवन। नहीं पता है या पता है पर बोलना नहीं चाहते हैं। मैं वेट कर रही हूँ कि कोई तो आंसर दे। यस विनय। किसी को नहीं पता है ना तो बोल दो, नहीं पता है तो। नहीं मैम। 1 1 ही क्यों आ रहा है, जबकि हमने I प्लस प्लस किया तो 2 आना चाहिए ना, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये बता दीजिए। आई अगर आप लूप में 1 कर देंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है जैसे ही टाइम पीरियड ओवर होता है। तो सबसे पहले आई को उसने 1 प्रिंट किया, फिर क्या कर देगा वो आई को 2, फिर वो इतना टाइम वेट करेगा, फिर वापस से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा तो आई को फिर से क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो फिर 1 प्रिंट होगा, फिर I2 हुआ, फिर इतनी देर वेट किया, फिर ऊपर गया, फिर आई को उसने क्या कर दिया 1। तो भले आई बढ़ रहा है लेकिन वो हर बार क्या हो जा रहा है, 1 भी हो जा रहा है, जबकि हमें 1 कितनी बार करना है, केवल एक बार करना है। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर I इक्वल्स टू 1 कर देंगे।
क्लियर है? जो चीज हमें एक ही बार चलानी है उसे कहाँ लिखना होता है? लूप के बाहर। और जो चीज बार बार चलानी होती है उसे कहाँ लिखना होता है? लूप के अंदर। अब ये चलता जा रहा है 1 2 3 10 11 अप टू 40 41 ऐसे चलता जाएगा। हम तो चाहते हैं 10 तक चले, 10 के बाद वो फिर से क्या हो जाए? 1 2 3 ऐसा कुछ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अपने हिसाब से आपकी जैसी नीड है वैसे आप उस कोड को रन कर सकते हैं। हमने ओके सॉरी, अभी विजिबल है? हमने ये कोड लिखा था, हमने आई को क्या करा? बाहर निकाल दिया लूप के। जो चीज i इक्वल्स टू 1 जो था हमारा वो हमने कहाँ लिखा? सेट इंटरवल के बाहर, क्योंकि ये हमें एक ही बार करना था और बाकी की चीजें हमें क्या करनी थी? बार बार करनी थी। ठीक है। अब अगर हम ये चाहते कि यहाँ पे चलता जा रहा है 10 11 12 13, हम चाहते कि 10 के बाद ये फिर से कहाँ से शुरू हो जाए? 1 से शुरू हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा i 10 से ज्यादा है तो i को फिर से क्या कर दें हम? 1। थोड़ा सा टाइम में और कम कर देती हूँ ताकि स्पीड और बढ़ जाए। देखिए 10 के बाद फिर 1 2 3 4 5 10, फिर 1 2 3 4 5 10, फिर 1 2 3 4 5 10। वो मैं मतलब एक साइकिल बना दिया आपने। वो साइकिल क्या हो रहा है आपका? रिपीट होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि 10 तक ही चले और उसके बाद क्या हो जाए? वो स्टॉप हो जाए। तो हमने इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन किया और स्टॉप करने के लिए यहाँ पे उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है क्लियर इंटरवल। वो क्लियर कब कराना है हमें? जब अगेन आई अगर 10 से बड़ा हो जाए तभी। तो हमने जहाँ आई 1 किया था वहां हमें स्टॉप करना है, तो हमने वहां लिख दिया क्लियर इंटरवल x। तो अब 10 तक ही चलेगा और फिर क्या होगा? वो रुक जाएगा। तो आपकी जैसी नीड हो, आपको इनफाइनाइट लूप बनाना है वो बना सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर साइकिल को रिपीट करवाना है वो कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको किसी चीज को स्टॉप करवाना है तो भी